नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं आज आपके सामने बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मानव शारीरिक क्रिया लेके आया हूं, जो कि एनसीईआरटी से सर संग्रह, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती। मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा, 5 से 10 मिनट में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। तब आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये हैं 20 भी बोलते हैं इनको, 20 भी बोलते हैं, दोनों कह सकते हैं। 20 दांत हैं जो कि मनुष्य में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, या संपन्न होता है, पचता है, कुछ भी कह सकते हैं। यह है छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया अपनी प्रारंभ हो जाती है मुख से, यानी जब खाना शुरू कर देते हैं तभी से अपनी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और अधिकांश की बात करें तो छोटी आंत में पचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। बताइए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया। ये थे विलियम हार्वे, इन्होंने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। नेक्स्ट, पेस मेकर का कार्य है, बताइए, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, धमनियों के द्वारा। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन होता है, घटता है। और मैं बढ़ने की बात करूं तो दौड़ते समय बढ़ता है मेरे दोस्तों, दौड़ते समय बढ़ता है और सोते समय घटता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का पीएच है, बताइए, मानव रुधिर का पीएच है, सॉरी, मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। ये 80 से 82% होती है ये। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। किडनी एयर को ब्रेविक बोलते हैं। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। बताइए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत में किए जाते हैं ये अवशोषित। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। ये होती है एंजाइम की, पेट के लिए भोजन पचाने के लिए इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है। स्टोच के पाचन में सहायक होती है लार। लार किसके पाचन में सहायक होती है। स्टेच के पाचन में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। यह X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl भी बोलते हैं। नेक्स्ट, क्रॉप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रॉप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। यह पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है
प्रोटीन को पॉलीपोडाइड में बदल देता है। ये पेप्सिन है, ये प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपोडाइड में। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ये इंपॉर्टेंट है, यकृत, इसको लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त। नेक्स्ट, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm, 120/80 mm होता है ये। नेक्स्ट, दौड़ते समय मनुष्य का रक्त दाब, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बढ़ जाता है दौड़ते समय, और सोते समय घट जाता है। नेक्स्ट, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए। ये 2 अरब बार धड़कता है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का पूरा। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, यह है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अब बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, लोहा को बोलते Fe, लोहा होता है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना और इसका परिवहन करना। भाई ये किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बताइए, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यह लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC करता है। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं आरबीसी। नेक्स्ट, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को कहा जाता है, इसको स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, बाहर निकालता है? यह यकृत, लीवर करता है ये। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में होता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पाद किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पाद किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, मतलब ऊंचाई पर आरबीसी संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मेरुदंड से ये निकलती हैं 35 यानी कि 31। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र, नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये कशेरुकी के रज्जु, इसको मेडुला भी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारी जिसमें यूरिया बनाते हैं, यह यकृत, लीवर। स्तनधारी जिसमें वो बनाते हैं, यह यकृत, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं अब आगे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, इसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट,
गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, किसकी पुंसन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा रोग होता है? ये अबटू ग्रंथि के कारण होता है ये। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हेपेरिन नामक प्रोटीन रहता है, इसके कारण नहीं जमता खून। नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है? ये लिम्फोसाइट में होती है एंटीबॉडीज का निर्माण। नेक्स्ट, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। नेक्स्ट, मानव के संयुक्त रक्त कणों का WBC का व्यास होता है लगभग 0.00 mm होता है व्यास। नेक्स्ट, अपोहन, इसको डायलिसिस बोलते हैं इंग्लिश में, का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? होता है ये विर्पक, किडनी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये शरीर के तापमान को विनियमन करने के लिए महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता निषेचन होता है गर्भाशय में। समानता निषेचन होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट, एमनियोसाइटिस एक तरीका है जो बचाता है भ्रूण में भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से होता है रक्तचाप नियंत्रण। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडन के द्वारा, बीजांडन के द्वारा। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोटॉमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोटॉमी। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है ये, TSH। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है तांबा। मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली ये धातु है तांबा। हीमोग्लोबिन में पाई जाती है लोहा, Fe। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस पर होता है ये सामान्यतः तापमान। नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अबटू यानी थायराइड ग्रंथि बोलते हैं इसको, जो कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूं। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन उड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनल। नेक्स्ट, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में अधिकांश कठोर होता है? दंत इनेमल, कठोर होता है दंत इनेमल। नेक्स्ट, किस कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का उत्पाद होता है पैंक्रियाज के द्वारा किया जाता है इंसुलिन का उत्पाद। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 जल में ऊर्जा का निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन, वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4% होती है। नेक्स्ट, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवों पर होती है। और मैं ऊपरी त्वचा की बात करूं तो ऊपरी त्वचा को बोलते हैं एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट,
मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन। ऊपरी परत की बात करें तो एपिडर्मिस बोलते हैं उसको, और रंग देने की बात करें तो मेलानिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंडारा जोड़ता है पेशी को हड्डी से, यानी कि टेंडन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ये अधिविरक ग्रंथि, वो एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, आदमी के कंठ के किस भाग में अबटू अबधर यानी कि एडमिशन एपल एपल कहा जाता है? ये थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? ये 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, ये उरु अस्थि। नेक्स्ट, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, यह कोशिकाओं के तरल के लिए। नेक्स्ट, आंख के लिए रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? फिल्म से की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्निर्जित शक्ति होती है? ये मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट, किसी मृत पे व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्र की प्रक्रियाओं का आश्वासन, पराक्रमों का आश्वासन। तो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, मानव शारीरिक क्रिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रक्त समूह, तो मैं इसको फिर बाद में कराऊंगा। अब अब तक आप ये देख लिया हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट। आप कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।